विवेक धैर्य का रक्षण ऐसे करो जिससे आश्रय की सिद्धि हो। अब आपको लगेगा ये विवेक यानी क्या, धैर्य यानी क्या, और जो आश्रय हमें पाना है वो आश्रय किसको कहते हैं। तो इसके अंदर श्री महाप्रभु जी ने पूरे विवेक तत्व को भी खोल के रख दिया है, धैर्य को भी खोल के रख दिया है और आश्रय को भी खोल के रख दिया है। और देखो, जीवन में यदि आप किसी से भी बचना चाहते हो, आप चाहोगे कि मैं क्रोध को कंट्रोल कर लूं, मैं राग को कंट्रोल कर लूं, मैं काम को कंट्रोल कर लूं, ईर्ष्या को कंट्रोल कर लूं, जीवन में कभी नहीं कर पाओगे। आप जिसको भी अपने अंदर से दूर करना चाहते हो या जिससे बचना चाहते हो, कहते हैं उसको समझ लो, लड़के जीत नहीं पाओगे। जैनिज्म में भी सूत्र आता है, बत्थो सहाव धम्म। धर्म यानी क्या कि जो भी वस्तु जैसी है उसे बिल्कुल वैसी देख लो, और जैसी है वैसी उसे देख लोगे, वैसी उसे समझ लोगे, तो वो कभी भी आपके ऊपर उसका प्रभाव डाल नहीं पाएगी। हम लड़ना चाहते हैं, हम उसका निग्रह करना चाहते हैं और उसी में फंस जाते हैं। वो वस्तु है कैसी, कैसे वर्क करती है, उसका प्रभाव मेरे ऊपर क्यों आ रहा है, और मेरे ऊपर प्रभाव के मैं उसका कंट्रोल कर रहा हूं या वो मेरा कंट्रोल कर रही है। ये जब पता चल जाए इंसान को, तो किसी भी वस्तु का प्रभाव उसके मन के ऊपर फिर आ नहीं सकता। और इसलिए कह दिया कि विवेक धैर्य का आशय क्यों करना चाहिए। तो अपने आचार्य भी कहते हैं कि जिस प्रकार यदि कोई व्यक्ति ज्ञान मार्ग में जा रहा हो, आप जिस रास्ते पे जा रहे हो, तो वहां रहने के प्रोटोकॉल आपको फॉलो करने चाहिए कि नहीं। हाँ के ना बोलो, पता चले किसकी हाँ पाड़ी, फॉलो करने चाहिए उसकी कि फॉलो नहीं करने चाहिए उसकी, करने चाहिए। अब जैसे कोई व्यक्ति कारगिल में जाके पहरा भर रहा है, कोई आर्मी वाले हैं जहां -30 -40 है, तो वहां टिकने के लिए, वहां सरवाइव करने के लिए वहां के जो भी प्रोटोकॉल्स हों उसे फॉलो करने चाहिए कि नहीं। उसी प्रकार यदि कोई रेगिस्तान के अंदर 50 डिग्री है, 52 डिग्री है, ऐसी जगह रहता है, तो वहां के अनुरूप आहार, वहां के अनुरूप सब कुछ उसे फॉलो करना चाहिए कि नहीं। यदि फॉलो करेगा तो वहां टिक पाएगा, वरना टिक नहीं पाएगा। वैसे ही भक्ति मार्ग के अंदर भी यदि प्रभु के सन्मुख अपन को जाना है, प्रभु की तरफ अपन को जाना है, तो यदि ये विवेक धैर्य और आश्रय, ये तीन ऐसे तत्व हैं कि इनके बिना, ये है विवेक धैर्य आश्रय यानी क्या, विवेक यानी आपका पासपोर्ट, धैर्य यानी आपका वीजा, और आश्रय यानी स्पॉन्सर लेटर या जो भी को आप, ये तीन हैं, तब आप ट्रैवल कर पाओगे कि नहीं। हाँ के ना तो पढ़ो। हाँ, तो यदि प्रभु की तरफ जाना है तो ये विवेक धैर्य और आश्रय, ये तीन होंगे तो बाहर जा पाओगे। और इसलिए यहां पे कहा कि जैसे कोई ज्ञान मार्ग का व्यक्ति है, ज्ञान मार्ग में चल रहा है, तो उसे ये फॉलो करना पड़ता है। शास्त्र कहते हैं, बोले शम दम तितिक्षा उपरति। जो भी ज्ञान मार्ग में आगे जा रहा है उसे ये 4 वस्तु फॉलो करनी पड़ती हैं। सबसे पहले आता है शम। शम यानी मन का निग्रह। क्या करना पड़ता है? मन का निग्रह। फिर कहा दम यानी इंद्रियों का निग्रह। फिर है तितिक्षा यानी इंद्रियों के विषय अपने ऊपर आक्रमण करें उस समय अपने आप को कैसे संभालना, इसको कहते हैं तितिक्षा। फिर आता है उपरति। उपरति यानी वैराग्य। ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना है तो ये 4 वस्तु होनी चाहिए, तो ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ सकते हो। उसी प्रकार महाप्रभु जी ने कहा, यदि भक्ति मार्ग में, ये पुष्टि मार्ग में, प्रभु प्राप्ति के मार्ग में यदि आपको आगे जाना है तो उसके ये 3 साधन के बिना आप बढ़ नहीं पाओगे। बढ़ गए तो भी आप अनवैलिड रूप से गए हो, कभी भी धक्का मार के वापस भेजेंगे, क्योंकि आप उसके लिए तैयार नहीं हो। हाँ? जब तक पात्र बना हुआ न हो तब तक कोई वस्तु अपन को मिलती है तो क्या टिकता है? सबसे पहले पात्र बनना पड़े, और पात्र बने तो जो मिलेगा वो टिकेगा। और जीव को पात्र बनाने वाला ये विवेक धैर्य और आश्रय है। इसलिए कह दिया कि विवेक धैर्य को संग में रख के आश्रय तक जाना है। तो एक आचार्य ने, श्री वज्राय जी महाराष्ट्री ने, टीकाकार हैं, उन्होंने कहा कि यहां विवेक धैर्य ये दोनों संग रखा, आश्रय को अलग क्यों कर दिया? विवेक धैर्य आश्रय ये
तीनों को अलग अलग क्यों कर दिया? तो वही आचार्य उसका व्याख्या करते हैं और कहते हैं ये विवेक धैर्य ऐसे हैं जो व्यक्ति प्रयत्न करके अपने मन को साध के पा सकता है, लेकिन आश्रय तत्व ऐसा है जब तक प्रभु विचार न करें और प्रभु की इच्छा न हो तब तक ये आश्रय तत्व अपने हृदय में दृढ़ हो सकता। विवेक धैर्य की आप तैयारी कर सकते हो, मन को बना सकते हो, मन को ट्रेन कर सकते हो, लेकिन आश्रय ये भगवद कृपा और भगवद इच्छा के बिना अपने मन के अंदर आ नहीं सकता। और इसीलिए यहां विवेक धैर्य और आश्रय कहा है। और यहां कहा विवेक धैर्य आश्रय सततम शब्द आया। सततम क्यों कहा? तो यहां कहते हैं कि उनकी सतत रक्षा क्यों करनी चाहिए। एक बार आश्रय सिद्ध हो गया फिर भी सतत रक्षा क्यों करनी? क्योंकि जीवन के अंदर मन को नहीं चाहिए, अच्छे नहीं लगते ऐसे प्रसंग, ऐसे व्यक्ति, ऐसे वेग हमारे अंदर चलते रहेंगे जो हमारे इस आश्रय रूपी स्तंभ को बार बार हिलाने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए इसकी रक्षा सतत करनी है, सतत करनी है। और इसलिए तो अपन को यहां कह रहे हैं हमारे अंतःकरण की रक्षा यदि करनी है तो उसकी रक्षा करने के लिए ये विवेक धैर्य और आश्रय ये तीन ऐसे चौकीदार हैं कि जो और किसी को अपने अंदर घुसने नहीं देंगे। बाकी अपने मन को तो अपन ने खुला दरबार बना दिया है। कोई वस्तु देखी वो भी मन में आवे, कोई पदार्थ देखा वो भी मन के अंदर आवे। लेकिन ये विवेक धैर्य और आश्रय रूपी तीन चौकीदार जिसके मन के बाहर आ जाएं फिर वहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ये बात यहां पे कही, सततम शब्द से कहा कि ये विवेक धैर्य आश्रय का रक्षण कब तक करना चाहिए? तो कहते हैं जीवन के अंतिम श्वास तक, क्योंकि अंत समय में भी कब लौकिक प्रभाव मन में आ जाए पता नहीं है। ये मन का भरोसा कभी करना नहीं चाहिए। ये मन कब अपने हाथों से सरक जाए, ये मन कब अपने हाथों से फिसल जाए, ये अपन को पता नहीं है। इसलिए कह दिया कि रक्षण करना यानी क्या? बुकलोसो जी महाराज जी कहते हैं कि देखो, अनुसंधान रख के दोनों को हृदय में दृढ़ इसलिए भी करना है। और रक्षण शब्द जो आया वो इसलिए भी आया। तो जी महाराज जी उनकी टीका में कहते हैं कि रक्षण यानी क्या? अपन को पता होना चाहिए कि कौन कौन से वस्तु, व्यक्ति और पदार्थ से अपना मन प्रभु में से भटकता है। यदि प्रभु के स्वरूप में एकाग्र होना है, प्रभु के स्वरूप में मन को लगाना है, तो सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि उनके स्वरूप से हमारे चित्त को भटकाने वाले तत्व कौन कौन से। यदि वो जान न पाए तो क्या आप अपना मन कभी प्रभु में लगा पाओगे? हाँ के ना तो बोलो। सबसे पहले होना चाहिए कि ऐसा क्या होता है जिससे मेरा मन भटकता है। कौन सी घटना, कौन से व्यक्ति, कौन से पदार्थ, कौन सी परिस्थिति में मेरा मन प्रभु में से भटकता है। तो जो जो तत्व मन को भटकाते हैं उनसे मन की रक्षा करनी, यही है विवेक धैर्य आश्रय का तत्व। और इसलिए कह दिया रक्षणीय। रक्षण शब्द ही उसके लिए है कि अपने मन को बचाना। अब कहते हैं कि मन को बचाने का प्रयत्न तो करें, पर कैसे कैसे विचार मन के अंदर चलते रहते हैं, उनके वेग को कैसे रोकें? अपन चाहते नहीं है कि ये विचार आवे, पर जब वो विचार शुरू हुए, हजार रोकने का प्रयत्न करें फिर भी रुकते नहीं हैं। तो उस समय क्या करना चाहिए? तो आचार्यों ने कहा कि देखो, जिस समय लौकिक विचार मन के अंदर वेग से हावी होने लगे, उसी समय प्रयत्न करके अलौकिक विचार करने का प्रारंभ कर दो। मन आपको ले जाएगा कहीं और, पर मन को ले जाओ ब्रिज में। मन आपको ले जाएगा कहीं और, जहां ले जाए वहां जाके प्रभु के दर्शन करो। ये प्रयत्न करोगे तो मन के वेग शांत होंगे, ऐसा उन आचार्यों ने कहा। और यह भी कहा कि मन के अंदर विवेक धैर्य और आश्रय ये तीनों छूट क्यों जाते हैं? तब कहा दो वस्तु उसका कारण है। एक तो मन की अधीराई, इंपेशंस। पहला कारण कौन सा है? भाव से बोले तो सही। हाँ, वस्तु अभी के अभी चाहिए, और ये अभी के अभी चाहिए, और मैंने जैसे कहा वैसे चाहिए।
मैंने जैसे सोचा वैसे चाहिए। किसी ने कहा थोड़ी देर तो इसमें लगेगी, कहे कि थोड़ी देर कैसे, अभी कभी चाहिए। और जब ये इम्पेशंस आ जावे ना, उस समय अपना विवेक, धैर्य और आश्रय तीनों, बहुत बढ़िया, धैर्य का नाश उसमें हो जाता है। और कहते हैं ये दीनता भाव उसी समय नाश हो जाता है। इसलिए कह दिया कि देखो ये अपने मन की दशा कैसी है कि जहां कोई काम खींचे, क्रोध के, हमारे सूरदास जी ने बहुत सुंदर अपने पद के अंदर ये बात अपनी मन की अवस्था बताई है कि देखो जब विवेक, धैर्य और आश्रय अपना छूट जावे तो जीव की दशा क्या होती है। कभी कठपुतली की तरह जो जैसे नचावे वैसे अपन को नाचना पड़ता है। तो एक अपनी डोर काम ने पकड़ी है, एक क्रोध ने पकड़ी है, एक द्वेष ने पकड़ी है, एक लोभ ने पकड़ी है, और वो जैसे जैसे नचावे वैसे अपन नाचते हैं कि नहीं। सुदास जी ने सुंदर कहा है कि नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। उसका दर्शन करें और अपनी अवस्था का अनुभव करें कि आज हमारी अवस्था भी कुछ उसी की तरह है। और प्रभु से कहा कि नाचो बहुत गोपाल, प्रभु युगों युगों से नाच रहा हूं, कभी काम नचावे, कभी क्रोध नचावे, कभी द्वेष नचावे, और उन्हीं के इशारों पे नाच रहा हूं। इसलिए और प्रभु ये नृत्य मैं जन्मों जन्मों से करता आया हूं, प्रभु इस नृत्य से कब छूटूंगा। कभी काम नचावे, कभी क्रोध नचावे, कभी द्वेष नचावे, और ब्रह्म पर्यो मन पर्यो पखावज, और ये लौकिक ब्रह्म की पखावज बज रही है और उसी के ताल पे मैं नाच रहा हूं। चलत असंग चाल, और देखो तो सही ये असंगी लोगों की चाल में मैं चल रहा हूं। हे प्रभु कृपा करके बताओ इससे कैसे छूटूं।